हरे कृष्णा। स्वागतम 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 सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना भवित संघ इस्कॉन के ओर से प्रस्तावित यह 18 अध्याय के 18 सत्र के 18 दिन के श्रीमद् भगवद गीता सत्र के यह श्रृंखलाओं में चौथे दिन के सत्र में आए आप सब भक्तों का, धर्म प्रेमियों का, कथा प्रेमियों का, सत्संग प्रेमियों का, अतिथियों का, आजीवन सदस्यों का, श्रोताओं का, सोशल मीडिया के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी, भविष्य में रिकॉर्डिंग के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी हृदय के गहराई से प्रेम पूर्वक हार्दिक स्वागत करते हैं। आप सब श्री श्री राधा गिरिधारी जी की शुभकामनाएं स्वीकार करें, श्रील प्रभुपाद जी की कृपा प्राप्त करें। कहते हैं कि जब संसार के लोग हमें चुनते हैं तो हमें संसद में स्थान मिलता है, और भक्तों जब भगवान हमें चुनते हैं तो हमें सत्संग में स्थान मिलता है। इसलिए जो भगवान से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे इनकार, जो प्रभुपाद जी से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे इनकार। श्रीमद् भगवद गीता का अर्थ होता है सुंदर भगवान का गीत। यह भगवत वाणी बड़ा पावन है, पवित्र है, मंगल है, शुभ है, दिव्य है, आध्यात्मिकता से लबालब भरा हुआ है, भक्ति से रचा बचा हुआ है। हम भक्तों के लिए हितकारक है, कल्याणकारक है, लाभदायक है, क्योंकि ये भगवान के हृदय से आने आने वाला ये प्रेम, स्नेह, कृपा, करुणा, दया है। ये अर्जुन के माध्यम से दिया गया आदेश, संदेश, उपदेश हमारे हित के लिए, कल्याण के लिए, लाभ के लिए। यह श्रीमद् भगवत गीता यानी कि सुंदर भगवान का गीत, तो यह प्रेम का गीत है। तो यह भगवान का पार हमारी प्रति जो है कृपा है। आइए ये भगवत गीता का क्या इतिहास है जानते हैं। जैसे जब कोई टेलीविजन बनाता है, कंप्यूटर बनाता है, लैपटॉप बनाता है, यहाँ तक कि मोबाइल भी बनाता है, तो इसके साथ एक मैनुअल देता है, मोबाइल का सही इस्तेमाल कैसे किया जाए। और इस मैनुअल को अगर कोई पढ़े, सही इस्तेमाल करिए तो सब पूरा लाभ ले सकते हैं। और इसी प्रकार से मैनुअल ना पढ़े और इस्तेमाल करे तो हो सकता है कि मोबाइल का दुरुपयोग हो जाए। इसी प्रकार से यह ब्रह्मांड का ये भौतिक जगत का जब निर्माण किया, बनाने वाले, दुनिया बनाने वाले, ये दुनिया को बनाते बनाते दुनिया का एक मैनुअल भी दिया जिसका नाम है शास्त्र, जिसका नाम है भगवत गीता। छोटी सी भूमि भगवत गीता के जैसे मोबाइल का इतिहास है, जैसे ब्रह्मांड का इतिहास है, तो मोबाइल के इस ब्रह्मांड का भी इतिहास है। और इस ब्रह्मांड का जो है, इस ब्रह्मांड का जो मैनुअल है, इसका भी इतिहास है। इस इतिहास को जो है ट्रांसेंडेंटल नॉलेज चौथे अध्याय में बताया जा रहा है। आइए इस छोटी सी भूमिका के साथ इस अध्याय की ओर प्रस्थान करते हैं। इस अध्याय को और अच्छी तरह से समझने के लिए और आत्मसंग्रह करने के लिए इस अध्याय को हम एक भाग, एक, दो, तीन, चार, पाँच, 6 भाग में विभाजित करेंगे। भाग एक में बताया जाएगा कि ये जो है मैनुअल श्रीमद् भगवद गीता कैसे परंपरा में आज हम तक आ रहा है, अर्जुन को दिलाया जा रहा है। भगवान बार बार इस धरातल पर क्यों आते हैं इसका वर्णन होगा। और किस प्रकार से भगवान जो है इस जगत का और चार जो है वर्ण का जो है निर्माण करते हैं उसका वर्णन आता है। और किस प्रकार से यज्ञ के द्वारा जो है मन को पवित्र करके दिव्य ज्ञान प्राप्त किया जाए, उसका अलग अलग वर्णन आता है। और सबसे सरल विधि क्या है जिससे हम दिव्य ज्ञान को प्राप्त करें, और ये दिव्य ज्ञान का लाभ क्या है, महत्व क्या है, वो हम देखेंगे। बड़ा अद्भुत विलक्षण में यह चौथा अध्याय है। आइए विलंब ना करते हुए इस चौथे अध्याय के पहले भाग की ओर हम गोता लगाते हैं और इसका आनंद लेते हैं। भक्तों, यह भगवद गीता का वर्णन जो है भगवान शुरू में ही कर लेते हैं, मैनुअल पहले ही देते हैं। श्री भगवान वाच, आइए भगवान के वाणी से सुन रहे भगवद वाणी श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय भगवान के वाणी से आरंभ होता है। श्री भगवान वाच, श्री का अर्थ होता है सुंदर, भगवान ने कहा, श्री का अर्थ होता है सुंदर, भगवान का अर्थ होता है कृष्ण, और वाचक अर्थ कहते हैं यानी कि सुंदर भगवान, यानी कि सबसे महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, यानी कि बड़ा सबसे सुंदर बड़ा महत्वपूर्ण व्यक्ति
कुछ कह रहा है, यानी कि हमारे लिए कुछ सुंदर महत्वपूर्ण बातें कर रहे हैं, अर्थात हमें इधर-उधर के बातें को त्याग कर, इधर-उधर के विचार को त्याग कर, इधर-उधर के कार्यों को त्याग करके हर एक शब्द को पकड़ने का प्रयास करें, हर एक अक्षर को पकड़ने का प्रयास करें। इमं विवस्वता योगं प्रोक्ताहम् अवम् अव्ययम् विवस्वान् मनुवे प्राह मनुरिक्ष्वाके अब्रवीत्। यह जो हाँ, ये जो भगवद गीता है, हम भगवद्वाणी श्रीमद् भगवद गीता है, एवं विवस्वत योगा सूर्य के देवता, हाँ, सूर्य देव विवस्वान को दिया गया था। इसीलिए रोज भक्त लोग जो है सूर्य का दर्शन करते, दंडवत प्रणाम करते हैं और इस श्लोक का भी उच्चारण करते हैं। इमं विवस्वत योगान, सूर्य देव कृपा कीजिए, जिस प्रकार से आपने भगवद गीता को भगवान से समझे और अपने जीवन में उतार रहे हैं, औरों को समझा रहे हैं, इसी प्रकार से हमें भी जो है समझने दीजिए, उतारने दीजिए, औरों को बताने में आप हमें मदद कीजिए। प्रोक्ताहम अवम अव्ययम, ये ज्ञान जो है भगवान ने स्वयं बताया था विवस्वान को, और ये ज्ञान कैसे अव्ययम, ये कभी जो है व्यय नहीं हुआ, इसका वैल्यू जो है कम नहीं हुआ। इस संसार का जो भी चीज़ है वो समय के साथ घट जाता है। व्यय का अर्थ होता है जैसे मोमबत्ती जलाते हैं ना, तो धीरे-धीरे कम होता है। पर अव्यय का अर्थ होता है वो कभी घटता नहीं है, समय के साथ घटता नहीं है। ऐसा अद्भुत विलक्षणमय दिव्य ज्ञान विवस्वान ने मनु के कहा, जो कि मनु ने आगे जाकर इक्ष्वाकु राजा सूर्य, वंशों की राजाओं को बता रहे हैं। तो इस प्रकार से अब्रवीत विवस्वान, मनु और आगे इक्ष्वाकु। आगे क्या हुआ समय के कारण, ये जो है राज ऋषि का जो वंशज है उसमें जो है अ, कमजोरी आ गई, अपवित्रता आ गया, दुष्ट हो गया और ये नष्ट हो गया। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदो सा काले न महता योग नष्ट परम तपा। ये महान योग जो है नष्ट हो गया, हे परम तपा, हे अर्जुन, आप जो है काल के द्वारा ये नष्ट हो गया। ये जो परंपरा यहाँ पे वर्णन आता है, एवं परंपरा प्राप्तम, ये राजऋषियों का जो है परंपरा है जो नष्ट हो गया, और उस राजऋषि के वंश को फिर से भगवान आरंभ करेंगे। क्यों आरंभ करेंगे बताएंगे। इससे पहले एक महत्वपूर्ण बात, हम जो परंपरा में भगवत गीता सीख रहे हैं वो राजऋषि वाला परंपरा जो यहाँ पे वर्णन है वो नहीं, हम जो है गुरु शिष्य परंपरा में आते हैं, गुरु शिष्य परंपरा में आ रहे हैं। हम कौन से गुरु शिष्य परंपरा में। तो दो परंपरा, एक राजऋषि परंपरा और गुरु शिष्य परंपरा में 4 संप्रदाय है, ब्रह्म संप्रदाय, श्री संप्रदाय, फिर कुमार संप्रदाय और क्या है? रुद्र संप्रदाय। तो इसी के द्वारा हमें मिल रहा है। तो वो संप्रदाय जो है उस वो कभी लुप्त नहीं होता है। जब तक ये भौतिक जगत में एक भी बद्ध जीव रहेगा, ये गुरु शिष्य परंपरा रहेगा। उस बद्ध जीव को उद्धार करने के लिए रहेगा। इसलिए ये जो है इसमें ये जो है भगवान जो है पूरा व्यवस्था करते हैं मैनुअल देने के लिए, ताकि इस ब्रह्म इस मैनुअल का पूरा लाभ लेके अपने जीवन का हम सदुपयोग करें। तो ये राज ऋषियों का परंपरा है। तो भगवान चाहते हैं कि हम सब ऋषि बने, राज ऋषि बने, ब्राह्मण ऋषि बने, या वैश्य ऋषि बने, या शूद्र ऋषि बने, या जो भी है ऋषि बने, डॉक्टर ऋषि बने, या एक्टर ऋषि बने, डायरेक्टर ऋषि बने, इंजीनियर ऋषि बने, चार्टर्ड अकाउंट ऋषि बने, पर ऋषि बने हैं। ऋषि का अर्थ होता है जिन्होंने अपने इंद्रियों को वश में करके भगवान की सेवा में, हमें ऋषि बनना है, मुनि बनना है, योगी बनना है। स एवा अयं मया ते अद्य योग प्रोक्ता पुरातना भक्तो असि मे सखा चेति रहस्यमि एतत् उत्तम। ये ज्ञान जो है मैं आपको आज वापस दे रहा हूँ, अद्य। यही ज्ञान मैं आपको आज दे रहा हूँ। ये योग प्रोक्ता पुरातनम, बड़ा पुराना समय पे मैंने बताया, क्योंकि ये महत्वपूर्ण 2 बातें, भक्तो असी में सका चेती। भगवान ने नहीं कहा संस्कृत जानोगे तो मैं आपको बताऊँगा। भगवान ने ये नहीं कहा कि अगर आप वेजिटेरियन बनोगे तो मैं भगवान ने ये नहीं कहा। भगवान ने कहा आप मेरे भक्त बनो और सखा बनो। भक्त बनने का अर्थ होता है, तो समझ में आ गया, 16 माला जप, 4 नियम पर। सखा का अर्थ कैसा? भगवान का सखा कैसे बने? भगवान का सखा ऐसे बनेंगे, भगवान के भक्तों का हम सखा बन के भक्त। सच में मैं ये बात बता रहा हूँ, ये मेरा अनुभव है। मेरे जीवन में मैं जब कॉलेज में था, लगभग 1986 की बात है, लगभग 40 साल पहले की बात है। जब मैं कॉलेज जॉइन किया था, हमें विनोबा भावे का भगवद गीता पढ़ाया गया था, पर वो भगवद गीता पढ़कर कुछ
पता नहीं लग रहा था है क्या भगवत गीता, पर मार्क्स मिलता था, पास होते थे। कर्म योग, ये योग, वो योग सुनते थे, पर है क्या कुछ पता नहीं लग रहा था। मैं शरीर नहीं आत्मा पता लग रहा था, और मैं अविनाशी हूँ पता लग रहा था, पर इसका अर्थ पता नहीं लग रहा था। पर जब मैं भक्त बन गया इस्कॉन में और भक्तों का सेवा करने लग गया, नो सखा बनने लगा, तो फिर धीरे-धीरे पता लग गया कि भगवत गीता का अर्थ होता है भगवान से प्रेम करना, भगवान की योजना को जानना और समर्पित होना, बस भक्ति करना। तो ये जो है तब रहस्य खुलता है जब भक्त बनते हैं, नहीं तो तब पता नहीं था, मार्क्स तो मिलता था। तो ये खुला रहस्य है। तो भगवत गीता दुनिया के सभी लोग पढ़ते हैं, पर इसका गूढ़ अर्थ पता नहीं होता। ये खुला रहस्य है। रहस्यम ये तद उत्तम, ये उत्तम कोटि का रहस्य है और भक्त बनने से प्राप्त होगा। इसलिए भगवत गीता समझने के लिए हमें क्या भक्ति करना पड़ेगा। 9वें अध्याय में भगवान को कहते हैं अनुसूयवे, और 5वें अध्याय में कहते हैं विद्या विनय। हमें जो है सूया, अनुसूया का होता है ईर्ष्या रहित होना चाहिए। अगर ये बातें जीवन में उतारेंगे, भगवत गीता स्वतः भगवान हमारे अंदर प्रकट होगा या भगवान हमारे अंदर प्रकट कराएँगे। अर्जुन वाच अरे, 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 अरे! अर्जुन बड़े विनम्र भाव से पूछ रहा है, मैं तो समझ गया कि ये ज्ञान आपने सूर्यदेव को दिया है इतने साल पहले। पर 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 सूर्यदेव करोड़ों वर्ष पहले आए, और आप और हम तो 125 साल पहले। ये मैं तो समझ सकता हूँ, पर औरों को मैं समझा नहीं पाऊँगा, इसलिए अपराम अपरं भवतु जन्म परं जन्म विवस्वत कथम एतद् विजानीयं त्वम् आदौ प्रोक्तवान् इति परम भवतो जन्म। आप कहे तो आज आपका जो जन्म है ना, अ, आप जो है कह रहे हो कि अपरम भवतो जन्म, आपका जन्म जो है विवस्वत के विवस्वान सूर्य देव से भी आप पहले आपका जन्म हुआ है। पर इस बात को मैं कैसे समझ पाऊँगा? क्योंकि हम दोनों सखा हैं, यानी कि एक ही उम्र के हैं। पर ये भगवान जो है, ये बॉम्बे के या मुंबई के जो है बिगड़े हुए युवक जैसे ये बात नहीं करते हैं। वो बड़े प्रेम से पूछते हैं, विनम्रता से पूछते हैं। मैं समझता हूँ आप कभी गलत नहीं करेंगे, धोखा नहीं देंगे, ठगेंगे नहीं। पर इसे और अच्छी तरह से कैसे मैं समझूँ? कथम एताभिजानीयाम्, इसे मैं और अच्छी तरह से कैसे जानूँ? जानना एक बात है, विजानी यानी कि और अच्छी तरह से कैसे मैं जानूँगा? अदो प्रोक्ताम इति। हाँ, आप जो है ये ज्ञान मुझे जो है ये आदो ये ज्ञान जो है शुरू में आपने विवस्वान को बताया। तो 125, और वो कितने? तो भगवान मुस्कुराने लग जाते हैं और कहने लग जाते हैं, अर्जुन आप जो है परम तपा हो, आप जो है परम तपा हो, और आप जो है परम तप का अर्थ होता है जो दुश्मनों को तपा-तपा के मारते हैं। परम तप का एक और होता है देना, जो औरों को मौका देता है, औरों को देता है। जैसे एक वृक्ष को भी परम तपा कहते हैं। तो कुछ तपता है, औरों को देता है। इसको तो भगवान कहते हैं आप मुझे एक मौका दे रहे हो। एक सज्जन जो है अपने बारे में बताता नहीं। तो आप ये प्रश्न पूछकर मुझे एक मौका दे रहे हो अपने बारे में बताने के लिए। यानी कि कृष्ण पहली बार भगवत गीता में चौथे अध्याय, पहले अध्याय, दूसरा अध्याय, तीसरा अपने बारे में नहीं बता पाते। चौथे अध्याय में भगवान कहते हैं आप मुझे मौका दे रहे हो। भगवान कहते हैं कि मैं अपना सारा जन्म जानता हूँ। तो अर्जुन कहते हैं कि अरे मैं क्यों नहीं जानता हूँ? क्योंकि भगवान जो है बताएँगे क्यों वो जानते हैं। श्री भगवान वाच, अर्जुन का प्रश्न बहुत ही सटीक था, भगवान का उत्तर भी बड़ा सटीक है। तो श्री भगवान यानी कि सुंदर भगवान ने कहा, यानी कि सुंदर महत्वपूर्ण व्यक्ति कह रहा है, अर्थात हमें इधर हमारे लिए कुछ सुंदर महत्वपूर्ण बातें बता रहा है। इधर-उधर की बातें ना करते हुए, इधर के विचार ना करते हुए, इधर-उधर के कार्य को छोड़कर एक होकर ध्यान से हमें एक-एक शब्द ने एक-एक अक्षर पकड़ने का प्रयास करना चाहिए। बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तानि अहं वेद सर्वाणि नातं वेद परम तपा। मेरा और आपका दोनों का बहुत बहुत जन्म हुए, और उन सारे सर्वाणी जन्म और उसके कर्म को मैं जानता हूँ।
और आप नहीं जानते हो। क्यों? हम अपने पिछले जन्म को और उसके पिछले जन्म को और आने वाले जन्मों के बारे में नहीं जानते। और भगवान पिछले के पिछले और आने वाले सारे जन्म, कल की के बारे में भी बता दिया। तो भगवान सब कुछ जानते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि भगवान जो है दिव्य है। दिव्य क्या अर्थ होता है? उनके उनका वाणी पवित्र है, उनके विचार पवित्र है और उनके क्रिया भी पवित्र है। जो जिस वाणी से सकारात्मकता विचार सकारात्मकता हो या उस प्रकार का विचार है जिससे सबको लाभ होता है, जीव मात्र का लाभ होता है। भगवान का हर कार्य जीव मात्र को जो है लाभ देता है और भगवान का हर शब्द, वाणी, अक्षर जीव मात्र को लाभ देता है। भगवान का क्रिया, वाणी और विचार सबको लाभ देता है। ऐसा जब हम सकारात्मक और ऐसा हम औरों का के लिए हित के बारे में सोचेंगे, तो हमारे अंदर जो है भूलने का विचार नहीं आएगा। जैसे ही नकारात्मक विचार आएँगे, तो शरीर बदलेगा और शरीर जैसे ही बदलेगा, तो याददाश्त चला जाएगा। तो दूसरे शब्दों में जितना पवित्र हमारे विचार होंगे, उतना जो है हम लोग जो है याददाश्त तेज होगा। तो इस प्रकार से भगवान जो है कह रहे हैं कि मैं जो है सारे जन्मों को जानता। भगवान कहते हैं आपने इतने सारे जन्म लिए और उसके बारे में जानते हो वसुदेव, और मैंने इतने सारे जन्म लिए, मैं मुझे इतना याद नहीं रहा। इसका कारण ये है कि हम जो है उम, सब कुछ भूलते हैं, क्योंकि कभी-कभी हमारे अंदर नकारात्मक विचार आ जाते हैं। तो भगवान के अंदर कोई नकारात्मक नहीं, वो सकारात्मक। भगवान सूर्य समान, यानी कि भगवान रोशनी देते हैं। भगवान यानी कि खुशियों के का रोशनी देते हैं, ज्ञान का रोशनी देते हैं, प्रेम का रोशनी देते हैं। तो भगवान में कोई अंधकार नहीं रहता है। इस सूर्य में जैसे अंधकार नहीं रहता है, इसी प्रकार से भगवान में जो है नकारात्मकता नहीं रहता है। तो इसी प्रकार से जो है कृष्ण सूर्य समान, कुछ कृष्ण सूर्य समान। अजो अपीशान अव्यय आत्मान भूतानाम ईश्वर अपीशान प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवामि आत्ममायया। अजो अपीशान अव्यय आत्मा, मेरा जन्म नहीं हुआ है और अव्यय आत्मा, मैं जो है समय के साथ घटता नहीं हूँ। भूतानाम ईश्वर अपीशान, और मैं जितने भी जीवात्मा है उसका मैं मालिक हूँ, नियंता हूँ। मैं उनके जो है ईश्वर हूँ। प्रकृतिम स्वम अधिष्ठाय, भगवान जो है कर्मों के बंधन में नहीं आते हैं। भगवान अपने ही अंतरंग शक्ति के अंतरंग शक्ति के माध्यम से आते हैं। वो भी उनके इच्छा से, वो अंतरंग शक्ति जो है उनको मथुरा, वृंदावन या अयोध्या में जो है प्रकट कराता है। संभवामि आत्ममायया, वो अपने ही अंतरंग शक्ति के द्वारा आते हैं। दिव्य दिव्य ज्ञान के बारे में भगवान कहते हैं ये अव्यय है। वैसे हम लोग पढ़ाई करते हैं, किताब पढ़ते हैं, स्कूल कॉलेज में जाते हैं, हाँ? तो हमारा जो है सिलेबस बदलता रहता है ना? हमारा सिलेबस बदलता रहता है समय के साथ। 3 साल के बाद सिलेबस बदल जाता है, पर भगवद गीता का जो सिलेबस शुरू में शुरू हुआ था, अभी तक वही सिलेबस है, कोई चेंज नहीं है। और जितना लाभ विवस्वान भगवान को मिल रहा है, हो सकता है उससे ज़्यादा लाभ हम सबको मिल रहा है। तो भगवान आपका जन्म जो है इसका खूबी क्या है? जीवात्मा भी तो अ अ अजय है, हाँ? पर ब्रह्मा जी भी तो अजय है, पर भगवान कहते हैं अव्यय आत्मा, मेरा शरीर जो है नाशवान नहीं है। भगवान का शरीर सच्चिदानंद विग्रह स्वरूप है और भगवान जीवात्मा को जो शरीर मिलता है कर्मों के अनुसार, क्योंकि वो अज्ञान में रहते हैं। भगवान ईश्वर है, सबको नियंत्रण करते हैं और अ, सूर्य के समान जो है भगवान जो है सूर्य अस्त होता है, सूर्य का उदय होता है और अस्त होता है। तो इस प्रकार से लगता है कि भगवान जो है चले गए या भगवान ने जन्म लिया। पर सूर्य जिस प्रकार से पूरब में आता है, तो ऐसा नहीं कि सूर्य का जन्म हुआ, हैप्पी बर्थडे टू सन गॉड, ऐसा नहीं बोलते हैं। नहीं, वो सूर्य था और प्रकट हुआ। इसी प्रकार से भगवान हमेशा से थे, पर कभी हमारे सामने प्रकट होता है, कभी नहीं होता है। ओ कृष्ण, आप जो है क्यों प्रकट होते हैं? कब प्रकट होते हैं? क्या आप अपनी इच्छा से प्रकट होते हैं? अर्जुन, मैं प्रकट तो होता हूँ, और क्यों प्रकट होता हूँ, कब प्रकट होता हूँ?
ये आपका प्रश्न है, तो अभी बताता हूँ। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब जहां जहां धर्म का ग्लानि यानी कि धर्म घटक जाता है, तब तब वहां वहां, जब जब जहां जहां धर्म का ग्लानि होता है और जब जब जहां जहां अधर्म का वर्धन होता है। धर्म वो चीज है जो सुख लाता है, यानी कि भगवान बहुत चिंतित है। जैसे ही धर्म घट जाता है, जीव आत्मा का सुख घट जाता है। जैसे पिताजी देखता है कि बच्चे का जीवन में दुख आता है, तो पिताजी चिंतित होते हैं, तो पिताजी कुछ करते हैं। तो भगवान भी जो है एक पिता की तरह है। कहते हैं ना, इस संसार के पिता भी कहते हैं ना, वो कैसे अपने बच्चों का दुख देख नहीं सकता है, तो ये परम पिता है। वो कैसे दुख देख सकते हैं? सब कुछ देख सकते हैं, पर बच्चों का दुख देखा नहीं जाता है। हाँ, देखा नहीं जाता है। इसीलिए कहने वाले खूब कहे, देख सकता हूं मैं कुछ भी होते हुए, नहीं मैं नहीं देख सकता तुम्हें रोते हुए। बच्चों को रोते हुए नहीं देख सकता, इसलिए भगवान आ जाते हैं। कब आते हो कृष्णा? तो बोलते हैं, हम परित्राणाय साधूनां। क्यों आते हो? तो परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं अपने भक्तों को आनंद देने के लिए आता हूँ, दुष्टों को नाश करने के लिए आता हूँ, धर्म को स्थापन करने के लिए आता हूँ। और ये मैं युग युग में करता हूँ। अरे कृष्ण, दुष्टों को तो नाश आपके भक्त लोग भी कर सकते हैं, धर्म का स्थापन भी आपके भक्त लोग कर सकते हैं। हाँ कृष्ण, हाँ अर्जुन, हाँ ये कर सकते हैं, पर मेरे भक्त जो है मेरे प्रेम में रहते हैं, मेरा भजन करते हैं, मेरा कीर्तन करते हैं, वो सब मुझे पाने के लिए तरस जाते हैं। मुझे मेरा सच्चिदानंद विग्रह स्वरूप का, श्याम स्वरूप का स्वयं रूप, सच्चिदानंद विग्रह, ये जो दिव्य जो है आध्यात्मिक सच्चिदानंद स्वरूप का देखने के लिए तरसते हैं। ऐसे भक्तों का जो है दुख को तारने के लिए परित्राणाय साधु नाम मैं आ जाता हूँ। और थोड़ा बहुत जो है कभी कभी यहाँ वहाँ चक्र वक्र घूम जाता है, तो विनाशाय दुष्कृताम भी हो जाता है। वैसे मेरे भक्त लोग जो है इन दुष्टों को नाश करने में सक्षम है, और धर्म स्थापन करने के लिए भी सक्षम है। तो ये बात जो है इस बात से पता लगता है। श्रीजामी अहम, भागवतम के 11वें स्कंद में भगवान कहते हैं, आचार्य माम बीजानी अहम। जानो नहीं, बीजानी जानना नहीं, इसी तरह से जान लो, आचार्य जो मैं हूँ। या तो भगवान आते हैं, नहीं तो भगवान के शुद्ध भक्त रामानंदाचार्य, मध्वाचार्य, विष्णु स्वामी निम्बार्काचार्य प्रभुपाद जी आते हैं धर्म को स्थापन करने के लिए। पर भक्तों को आनंद देने के लिए लीला करते हैं भगवान। तो अर्जुन पूछते हैं, आ आपके भक्त भी कर सकते हैं? तो बोलते हैं हाँ, पर भक्तों का दुख दूर करने के लिए मैं आता हूँ। आप जब आते हैं और लीलाएं करते हैं, तो इससे आपकी लीला जब करते हैं भक्त लोग, इसको जान लेते हैं, सुन लेते हैं और देख लेते हैं, तो इसका लाभ क्या होगा? लाभ पूछ रहे हो अर्जुन? उसका लाभ अभी बताता हूँ, अभी बताता हूँ। तो भगवान कहते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्तादे हम पुनर्जन्म ना इति मामेति। सो अर्जुना, जो मेरे जन्म और मेरे कर्म जो है, भगवान का जन्म और भगवान का कर्म दिव्य है, जो इसे तत्व से जान लेता है। भगवान का जब जन्म होता है, तो भगवान जो है भगवान जो है नर्सिंग होम में या मैटरनिटी होम में जन्म नहीं लेते हैं। भगवान जो है जन्म लेते हैं, मुस्कुराते हुए आते हैं, और मुकुट ये सब डालकर आते हैं, चतुर्भुज नारायण स्वरूप में आते हैं, पीताम्बर वस्त्र धारण करते हैं मुस्कुराते हुए। और वो वसुदेव को बताते हैं पिछले 3 जन्मों के बारे में। और और बच्चे इस संसार के जन्म लेते हैं, वो पहले तो रो के आते हैं, बताइए एक भी माई का लाल जो हँसते हुए आया। दूसरी बात, जो भी बच्चा आता है बताइए सूट बूट साड़ी पहनकर आया, एक भी कम से कम लंगोट पहनकर आया नहीं। तो भगवान जो है पूरा। और अच्छा, बच्चे जब आते हैं रोते हैं आते हैं, और एकदम नंगे आते हैं, और उनको ये भी पता नहीं कौन कौन है, और बताते हैं पापा मामा। तो भगवान जो है दिव्य है, उनका जन्म दिव्य है, उनका कर्म दिव्य है। भगवान ने जो भी किया, भगवान ने गोवर्धन उठा वो भी दिव्य है, भगवान ने चक्र फेंका कुरुक्षेत्र से बंगाल तक, एक चक्र, तो वो धाम का नाम पड़ गया एक चक्र। तो भगवान जो भी करते हैं दिव्य है। इसमें
पूरा जगत का लाभ होता है। कंस को मारा, इसको भी कंस का भी लाभ, पूरा जगत का भी। दुर्योधन को मारा तो भगवान का हर कार्य लाभ है। तो दिव्य है, दिव्य का अर्थ होता है जगत को इसका लाभ मिलता है। एवं यो वेति तत्, तो इस प्रकार से अगर तत्व से अगर कोई जान लेता है, त्यक्ता देहं पुनर्जन्म नाएति मामेति, वो भौतिक जगत में वापस कष्ट भुगतने के लिए नहीं आएगा। ये मेरे भक्त लोग जब मेरे जन्म और कर्म जान लेंगे, वो देह त्यागने के बाद भगवत धाम जाएगा। अरे! देह त्यागने के बाद भगवत धाम जाएगा, पर जीते जी इस भौतिक जगत में क्या होगा? बताता हूँ, बताता हूँ। जीते जी उनके लिए क्या होगा? हाँ, ये पूछ रहे हो आप? वीतराग भय क्रोध, जीते जी वीतराग भय क्रोध मम माया मामुपाश्रयता बहुवो ज्ञान तपसा पूत मद्भावम आगत। वीत, वो राग से, इस संसार के काम वासना से, भय से और क्रोध से मुक्त हो जाता है। मम माया उप आश्रिता, राग का अर्थ होता है आकर्षण इस संसार के प्रति, भय का अर्थ होता है भय का अर्थ होता है भविष्य में मेरे साथ क्या होगा? और क्रोध का अर्थ होता है, क्रोध का अर्थ है हमें जो चाहिए हमें नहीं मिल रहा है। तो सबसे मुक्त हो जाएँगे, यानी कि वो कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत हो जाता है। जीते जी वो शांत रहता है, आनंद में रहता है और देह त्यागने के बाद भगवत धाम में जाता है, यानी कि दोनों हाथ में लड्डू। मम माया उपाश्रिता, भगवान का कथा सुनते वो जो है बहुत आनंद में रहता है। बहुओ ज्ञान तपस्या, इस प्रकार से बहुत लोग जो है इस ज्ञान को प्राप्त इस ज्ञान को प्राप्त करना उनका तपस्या रहा। वो सारे क्या ना पूत मदभाव, वो जो है पवित्र हो गए और मदभाव, यानी कि भगवान जैसे वैकुंठ में सुख अनुभव करते हैं, वो सुख को प्राप्त करिए। आगत, उस प्रकार का सुख को प्राप्त कर लिए। पवित्र हो जाते हैं काम, और भगवान जैसे सुख को प्राप्त करते हैं, काम भय और क्रोध से मुक्त हो जाते हैं, भगवान के आश्रम में आ जाते हैं। कितना लाभ है, कितना लाभ है। तो इस प्रकार से जो है भगवान के भक्त जो हैं, भगवान के सुंदर-सुंदर लीलाओं का, जन्म का जो है आस्वादन करते हैं और वो बड़ा आनंद प्राप्त है। पर कृष्ण, मैंने देखा आपके भक्त लोग तो आपके जन्म और कर्म को दिव्य मानते हैं, आपको सकारात्मक जो सच्चिदानंद विग्रह स्वरूप को स्वीकार करते हैं। पर ऐसे भी कुछ लोग हैं जो आपके आपके जन्म और कर्म के बारे में पढ़ते हैं भागवत इत्यादि में, पर वो आपको जो है शाश्वत नहीं मानते हैं, क्योंकि उनको भक्ति नहीं चाहिए, उनको केवल ज्ञान चाहिए। वो सोचते हैं कि आपका भगवान जो है निराकार हैं और वो जब वो माया के वश में आ गया तो साकार जन्म लिया। तो ऐसे भी कुछ लोग हैं, उनका क्या होगा कृष्ण? तो भगवान कहते हैं जो मेरे भक्त मुझे सकारात्मक प्रेम का स्वरूप मानते हैं, वो मेरे धाम प्राप्त करेंगे, मुक्त रहेंगे। पर जो मेरे मुझे सकारात्मक रूप में स्वीकार नहीं करते हैं, वो लोग जो है इस जगत में कष्ट का अनुभव करेंगे। जो जैसा आएगा वैसा पाएगा। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तत एव भजामि अहम् मम वर्तमानो अनुवर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वसं। इस प्रकार से जो जैसा इच्छा करेगा, जो जैसे मुझे मेरे पास जिस भाव से मेरे पास आएगा उस प्रकार से वो जो है जो है लाभ या हानि आएगा। जो मेरे भक्त मेरे जन्म और कर्म को दिव्य मानते हैं, वो प्रेम भक्ति को प्राप्त करेंगे। जो ज्ञानी लोग, जो मेरे शाश्वत रूप को स्वीकार नहीं करते, वो उन्हें मैं माया देवी के चंगुल में डाल देता हूँ। वो जन्म मृत्यु के जरा के चक्कर में फँस जाते हैं और जो लोग ब्रह्म आनंद का वो उन्हें ब्रह्म आनंद जो लोग ब्रह्म आनंद चाहते हैं, उनको ब्रह्म ज्योति में डाल देता हूँ और वो वहाँ से मोक्ष प्राप्त करके फिर से भौतिक जगत में जन्म लेंगे। चाहे वो ज्ञानी हो, कर्मी हो, योगी हो या भक्त देवी-देवता के उपासक हो, हर कोई जो है मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः, वो जो है जैसे वो इच्छा करेगा वैसे वो पाएगा और जो है मेरे भक्त जो है बहुत श्रेष्ठ हैं। कृष्ण, हम जैसे वो इच्छा करेगा वैसे वो पाएगा। पर कृष्ण, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि जानते हैं कि आप भगवान हैं, पर आपके पास क्यों नहीं आते हैं? हाँ, वो देवी-देवताओं के पास जाते हैं, क्योंकि
शान्तः कर्मणा सिद्धिं यजान्ता इह देवता क्षिप्रं हि मनुष्यलोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। जो लोग जो है उम, जो लोग जो है जो लोग जो है बहुत काम वासना होते हैं, हाँ, जो बहुत रजोगुण में होते हैं, जिसका वर्णन 9वें अध्याय में आएगा, वो जो है सोचते हैं कि कृष्ण के पास आने से बहुत समय के बाद जो है हमें लाभ प्राप्त होता है। तो शिव जी के पास जाओ, आशुतोष है, महाशिवरात्रि आ रहा है, तो गणेश जी के पास जाओ मंगलवार को, सोमवार को, अलग-अलग जगह पे जाओ और जल्दी से लाभ प्राप्त करना चाहते हो, देवी-देवताओं के पास करता है। क्षिप्रं हि मनुष्य लोके सिद्धिर्भवति। वो सोचते हैं कि हमारे कर्म का फल जो है, वो जल्दी प्राप्त होगा। ओहो! कृष्ण अपने में ज्ञान का मार्ग बताया, ये भी हमें मुक्त कराता है, बंधनों से मुक्त कराता है। भक्ति का मार्ग भी बंधनों से मुक्त कर, पर ये कर्म का मार्ग, देवी-देवताओं के मार्ग क्यों बताया आपने? ये तो बंधन में डालता है ना। ये कर्म का मार्ग है या कृष्ण आपने क्यों 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 ये कर्म के मार्ग को खोला कृष्ण? तो भगवान कहते हैं, देखिए जिस प्रकार से पाँचों उँगली जो है अलग होते हैं, पाँचों उँगली एक जैसे नहीं, अंगूठा का एक आकार है, बड़ी उँगली का आकार है, इंडेक्स फिंगर, तर्जनी का एक अलग आकार होता है, अनामिका और छोटे कनिष्ठ का अलग आकार होता है। तो सबके अलग-अलग विचार होते हैं और सबके विचार इसमें कोई शुद्ध होता है तो मेरे भक्ति में आता है, तो कुछ लोग अलग-अलग उनके जो है अ कोई बहुत ही पढ़ाई में ध्यान रखता है, कोई मारा-मारी में ध्यान रखता है, तो पैसे बनाने में, कोई केवल मेहनत करने में लगता है। तो उनके अनुसार जो है मैंने ये कर्म का विधि बनाया, मैं सोच समझ के बनाया। भगवान जो भी करते हैं बड़े सोच समझ के बनाते हैं। एक भक्त बता रहा था कि भगवान जो है देखिए कान बनाए, देखिए कान बनाया तो ये मडगार्ड क्यों बनाया? तो भगवान जानते हैं द्वापर युग में तक को तो किसी को चश्मा की ज़रूरत नहीं पड़े। कलयुग में आँख जो है कमज़ोर होगा तो चश्मा डालेंगे तो मडगार्ड लगेगा ना। और कोविड आएगा 2020 में तो फिर ये मडगार्ड काम में आएगा। तो भगवान एकदम विचार करके तो भगवान ने बहुत विचार करके अलग-अलग जीव के लिए किस प्रकार से जो है वो अपने बुद्धि और गुण और कर्म के द्वारा भग धीरे-धीरे क्रमशः भक्ति में अग्रसर हो उसके लिए एक विधि बनाए। चातुर्वर्ण्यमया सृष्टं गुणकर्म विभागस तस्य कर्तरम् अपि मां विधि अकर्तरम् अव्ययम्। ये 4 वर्ण जो है ये जातिवादी नहीं है, ये गुण पे आधारित है। यहाँ पे जाति शब्द कहीं नहीं आता है। जन्म कर्म नहीं है, गुण कर्म से गुण के कर्म है। हाँ, जैसे डॉक्टर का बेटा देयर इज़ अ वेरी गुड पॉसिबिलिटी वो डॉक्टर बनेगा। लॉयर का बेटा लॉयर बनेगा। पर अगर कोई कहेगा कि मैं डॉक्टर का बेटा हूँ, मैं पढ़ाई-लिखाई नहीं करूँगा, मैं 10th फेल हूँ, ऑपरेशन के लिए आप लोग आ जाएँ, क्या आप जाओगे? नहीं। वो डॉक्टर का बेटा है तो वो जल्दी से पर इस प्रकार से ये गुण कर्म है। चाहे वो डॉक्टर का बेटा हो 10th पास करके 12th करके फिर एमबीबीएस करे डॉक्टर बनेगा या कोई साधारण व्यक्ति है उसका बेटा भी 12th पास करके एमबीबीएस करके करता है तो वो डॉक्टर बनेगा। ऐसा नहीं कहेंगे कि तुम्हारा पिताजी डॉक्टर नहीं है, एमबीबीएस गया तेल लगाने। अरे! ऐसा नहीं होता है। चातुर्वर्णम मया श्रेष्ठम गुण कर्म सर्वस। इसी प्रकार से आपके पिताजी ब्राह्मण नहीं है। अरे! कैसे तुम ब्राह्मण बन सकते हैं? भले वो बहुत अच्छी तरह से सतोगुण को प्राप्त करें। हाँ, तस्या कर्तरम अपि माम विधि अकर्तरम अव्ययम। ये विधि ये जो है मैंने बनाया। है? जैसे शरीर में सर होता है, हाथ होता है, पेट होता है, पाँव होता है ना? सब जगह पे हाथ नहीं, सब जगह पे सर नहीं, सब जगह पे पाँव नहीं। तो ये जो है मैंने बनाया पर विधि अकर्तरम मैंने नहीं किया। ये मेरे सबॉर्डिनेट्स ने किया। जैसे बोलते हैं राजा ने ये बहुत बड़ा जो है शहर बनाया। हाँ, इसमें हॉस्पिटल बनाया पर राजा ने नहीं, राजा के एजुकेशन मिनिस्टर, वेल्थ में हेल्थ मिनिस्टर उन्होंने बनाया, पर राजा के माध्यम से बनाया। अकर्तरम अव्ययम और ये अव्ययम है, ये कहीं पे भी रहेगा। आज भी अगर ये चातुर्वर्ण्यम नहीं रहेगा पर हम देखेंगे कुछ लोग प्रोफ़ेसर होते हैं, कुछ लोग पुलिस होते हैं, कुछ लोग बिज़नेसमैन होते हैं, कुछ लोग नौकरी में लगे रहते हैं। ये कृष्ण आप भी जो है क्षत्रिय हो और आप भी जो है क्षत्रिय जैसे द्वारिका में राजा के भांति कार्य कर रहे हो, क्या आपको भी कर्मों का बंधन लग सकता है? तो ये चातुर्वर्ण्य अव्यय है, क्या आपको भी कर्म का बंधन लगेगा? कृष्ण मुस्कुराते हुए बोलते हैं, नहीं, कर्म का बंधन मुझे नहीं लगता है अर्जुन। क्यों नहीं लगता है कृष्ण? ना मां कर्माणि लिम्पन्ति, ना मे कर्मफले स्पृहा इति मां यो
अभिजानाति कर्माभिर्न बध्यते। मुझे कर्म का बंधन नहीं लगता है, क्योंकि मैं कर्म बंधन का कारण नहीं, आसक्ति जो है कर्म बंधन का मेरे अंदर कोई आसक्ति नहीं, और मैं कर्म बंधन का इच्छा भी नहीं रखता हूँ। मुझे कुछ चाहिए नहीं, मैं कर्म करता हूँ, मुझे कुछ चाहिए नहीं, मैं अमीर बनना चाहता हूँ, पैसा कमाना, ऐसा कोई इच्छा नहीं। मेरा तो एक ही इच्छा है, दिव्य इच्छा है कि सब लोग लाभ प्राप्त करें। इसीलिए कर्म बंधन में मैं फँसता नहीं। जैसे एक सिपाही गोली से दुश्मनों को भूनता है, पीवीसी मिलता है, और वही गाँव में जाके अपने बच्चे को किसी ने छेड़ा, उन्होंने गोली से मारा, तो उनको कर्म बंधन के लग जाता है। कैशियर जिस प्रकार से पैसा लेता है और पैसा देता है, पर वो वही पैसा जब घर पे लेके आता है तो कर्म बंधन में फँस जाता है। डॉक्टर ऑपरेशन करता है पेशेंट का, तो उनको जेल नहीं जाना पड़ता है, पर वही डॉक्टर जब उनके बीवी को कंपाउंडर ने छेड़ दिया, उसको उसका ही ऑपरेशन कर दिया, तो जेल जाना पड़ता है। ये सच्चा घटना है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि एक डॉक्टर उनका दोस्त था, वो जब यहाँ पे ऑपरेशन करता था ना, 1920s की बात है, तो वो कंपाउंडर उनके पत्नी के साथ कुछ अलग ऑपरेशन कर रहा था। डॉक्टर को पता लग गया, डॉक्टर ने लेके गया उसको ऑपरेशन थिएटर में, और एनेस्थेसिया दिया, ऑपरेशन किया, काटा उसका शरीर को, ब्रीफकेस में डाल के लेके गया। पर टोंगा में जा रहा था हाथ गाड़ी में, तो इंग्लिश पुलिसमैन ने देखा टोंगा से बूंद 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 गिर रहा है, तो तुरंत पकड़ लिया और उसको हवाले में डाल दिया। तो वो कर्म बंधन में फँस गया, है ना? क्योंकि तो वो आसक्ति जो है, जब हम जब अधिकारी होते हैं या कर्म आसक्त नहीं रहते हैं, आसक्ति कर्म बंधन का कारण होता है। हम अपने लिए कुछ कर लेते हैं तो तुरंत कर्म बंधन में आ जाते हैं। तो भगवान को कोई कर्म बंधन लगता नहीं है। तो इस प्रकार से अगर कोई जानता है कि कृष्ण जो हैं को कर्म बंधन लगता नहीं है, उनके जन्म और कर्म दिव्य है। इसी प्रकार से जो भी जीते जी भगवान के जन्म और कर्म को जो है दिव्य मानता है, वो भी जो कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। जैसे भगवान मुक्त हैं, वैसे वो भी मुक्त हो जाएंगे। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वे अपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्म एव तस्मात् त्वं पूर्वे पूर्वतरम कृतम। इस प्रकार से मेरे जन्म और कर्म को दिव्य मानने वाले जितने भी थे, मुमुक्षु भी, बड़े-बड़े मुनिगण, ऋषिगण, जो थे भक्तगण, वैष्णव जन, ये सब जो है मेरे जन्म और कर्म को दिव्य मानते थे और जानते थे कि भगवान कर्म बंधन में लिप्त नहीं होते हैं, भले वो सब कुछ करते हुए भी किसी चीज़ में लिप्त नहीं होते हैं, क्योंकि उनके अंदर आसक्ति नहीं। वे भी कुरु कर्माण्येव तस्मात् त्वं पूर्वे, वो भी कर्म करते हुए किसी में आसक्त नहीं थे। जैसे प्रभुपाद जी ने इतना कुछ किया, फिर भी कर्म बंधन में लिप्त नहीं हुए। जैसे जनक महाराज ने बहुत कुछ किया, फिर भी वो कर्म बंधन में लिप्त नहीं होते हैं। अ, तो इस प्रकार से जो है जो लोग आप भी जैसे आप भी इस प्रकार से कार्य में लगते रहोगे, उनके पदचिन्हों पे चलते रहोगे, आप भी कर्म बंधनों से मुक्त हो जाओगे। हे कृष्ण, तो मैं भी कर्म नहीं करूंगा, मैं भी जाता हूँ जंगल में। नहीं 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 नहीं। देखिए अर्जुन, अगर आप जंगल में जाओगे, आपके पीछे लोग जंगल में जाएंगे, कर्म करना छोड़ देंगे। कर्म तब छोड़ा जाता है जब मन पवित्र होता है, और मन पवित्र होने के बाद भी अर्जुन आप कर्म करो, ताकि जो लोग कर्म बंधन में फंसे हुए अज्ञानी हैं, उनको एक आदर्श उत्पन्न करना, यानी कि यू हैव टू यज्ञ जातर्ति श्रेष्ठ। जैसे जनक महाराज जो पवित्र है, उनको जनकपुर में रहने की कोई आवश्यकता नहीं है, पर वो रहते हैं, मंगल आरती करते हैं, हर कार्य को करते हैं। उनको देखते देखते पूरे जनकपुर के लोग भी ये करते हैं। मन कार्य करना है, कार्य करना है, व्यक्ति का कार्य करना है, मन पवित्र करने के लिए, मन पवित्र करने के बाद भी कार्य करना है, क्योंकि और लोगों को जो है अ, आकर्षण करने के लिए या उनके लिए प्रेरणा बनने के लिए, यद्यद आचरति श्रेष्ठ बनने के लिए। तो इस प्रकार से जो है बहुत सारे लोग जो है जनक महाराज, प्रभुपाद, ये सब यद्यपि मुक्त हैं, फिर भी इस जगत में हैं और कार्य करते हैं, पर वो कर्म बंधन में फँसते नहीं हैं और हमको मार्गदर्शन करते हैं। तो संसार में रहना बुरी बात नहीं है, पर संसार को अपने मन में लेना बड़ी बात है। पानी में नौका ये ठीक है, पर नौके में पानी खतरा है। इसीलिए इसी प्रकार से हमें धीरे-धीरे जो है भगवान अर्जुन से कह रहे हैं,
आप कर्म करो, मन को पवित्र करने, मन पवित्र हो गया ठीक है, तो फिर से कर्म करो ताकि जो लोग का मन अपवित्र है, उनको भी मार्गदर्शन आप करते रहिए। तो इस प्रकार से ये कृष्ण, ये कर्म का जो मार्ग है, बहुत ही जटिल है। ये मुझे थोड़ा अच्छी तरह से समझाओ ना। ये मैं ठीक से समझ नहीं पा रहा हूँ। आप कृपा करके अच्छी तरह से बताइए। हाँ, तो कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है, जो है इसके बारे में भगवान बताएँगे। अकर्म क्या है? हाँ, विकर्म क्या है? ये सब जंजाल क्या है? ये कृपा करके बताइए। हुँ, तो भगवान अभी बताएँगे। अम, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे। हुँ, बहुत सुंदर बात बता रहे हैं भगवान। किं कर्म किं अकर्मेति कवयो अपि अत्र मोहिता तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षस्य अशुभात्। किं कर्म किं अकर्मेति कवयो अतः, क्या कर्म है, क्या अकर्म है, और क्या विकर्म है, ये सब जो है बड़े-बड़े जो है विज्ञान लोगों को, बड़े-बड़े बुद्धिमान लोग जो है उससे विचलित होते हैं। क्या कर्म है, क्या अकर्म है? यानी कि कर्म यानी कि हम कुछ करते हैं और कर्म बंधन में फँस जाते हैं। दूसरा है कोई कुछ कार्य करता है पर कर्म बंधन में फँसता नहीं, उसके अकर्म कहते हैं। अकर्म जो है उसको ये कहा जाता है। अकर्म जो है उसे भक्ति कहा जाता है। कर्म वो है जो कार्य हम अपने लाभ के लिए करते हैं। अकर्म वो है जो कृष्ण के लाभ के लिए करते हैं। आत्मा इंद्र प्रीत्या वांछा धरे काम नाम, कृष्ण इंद्र प्रीति नाम करे प्रेम नाम। कर्मणो हि अपि बोद्धव्यम च विकर्मणा, अकर्म च बोद्धव्यम गहना कर्मणो गति। अब सुनिए, क्या कार्य करने से बंधन लगता है और क्या कार्य और किस वक़्त बंधन नहीं लगता है, इसे अच्छी तरह से जानिए। कर्म यानी कि पुण्य कार्य, विकर्म यानी कि पाप कार्य, अकर्म यानी कि भगवान को प्रसन्न करने वाला कार्य। पुण्य और पाप दोनों हम अपने लाभ के लिए करते हैं, इसको काम कहा जाता है। हम पर पुण्य जो है पर अकर्म जो है, भक्ति जो है, आध्यात्मिक कार्य जो है वो भगवान को प्रसन्न करने के लिए, ये 3 का कार्य जो भी करते हैं, ये तीनों में से एक श्रेणी में आएगा। या तो पुण्य होगा या पाप होगा या भक्ति होगा। तो भक्ति होगा तो अपार अनंत सुख मिलेगा, कर्म बंधन से मुक्त हो जाएँगे। पाप होगा तो पिटाई होगा और पुण्य होगा तो थोड़ा-सा सुख मिलेगा, फिर बाद में बहुत पिटाई होगा। लिमिटेड हैप्पीनेस, एक तो पनिशमेंट, लिमिटेड हैप्पीनेस और अनलिमिटेड हैप्पीनेस। तो इस प्रकार से ये 3 कार्य हैं। पर किस कार्य करने से कर्म बंधन नहीं होता है? कभी कुछ लोग रहते हैं एक ही जगह पे बैठे रहते हैं, ऐसा लगता है कि ये शांति के मूर्तिमान स्वरूप है। अरे प्रभुपाद जी देखो, ये जो बुढ़ापा में भाग रहे हैं, 108 मंदिर बना रहे हैं, अरे इतने सारे किताब लिख रहे हैं, इतने सारे लोगों को, अरे ये तो कर्म बंधन में फँसेगा। नहीं, नहीं, वो सब कुछ करते हुए भी कुछ नहीं कर रहे हैं। जनक महाराज सब कुछ करते हुए भी कुछ नहीं कर रहे हैं। तो इस प्रकार से यद्यपि वो सब कुछ कर रहे हैं पर अपने लिए नहीं। जैसे जैसे वो गोलियों से बूंद रहे हैं, हाँ, पर वो जेल में नहीं जा रहे हैं, पर वो अधिकारी वक़्त का जैसे पैसा ले रहा है, पैसा दे रहा है, तो इससे कर्म बंधन नहीं लगता है, क्योंकि वो अधिकारी भक्तों का। पर कैशियर को जेल नहीं लेके जाया जाते हैं। पर यहाँ पे जो है कोई व्यक्ति ऐसे ही बैठा रहता है, सोचता है कि अरे वाह! ये तो है शांति का मूर्तिमान स्वरूप, पर उसके मन में सारे गंदे-गंदे विचार चल रहे हैं। जितने भी वो गंदे-गंदे पुराने यादें, गर्लफ्रेंड का, बॉयफ्रेंड का, पोर्नोग्राफी का याद करे, तो तुरंत वो कर्म बंधन में फँसेगा, भले वो कुछ शरीर से कार्य नहीं कर रहे। तो वो अपने लिए सोच रहा है, अपने बारे में सोच रहा है, अपने हित के लिए सोच रहा है, बस यही फ़र्क है। कर्माणि अकर्महि पश्चात् अकर्माणि च कर्मया सा बुद्धिमान् मनुष्येषु सा युक्तः कृष्ण कर्म कृत्। जो देखता है कि वो कार्य कर रहा है पर कार्य का जो हो
आसक्ति उनके अंदर नहीं है, वो मुक्त है। और जो व्यक्ति देखता है कि वो कार्य नहीं भी कर रहा है पर बहुत उनके अंदर आसक्ति है, वो वास्तव में सब कुछ देखते हुए भी देख रहा है और ऐसा व्यक्ति जीते जी मुक्त है। जो देखता है कि जो इस प्रकार से देखता है वो हर चीज़ को सही देख रहा है। यस्य सर्वे समा आरंभ कर्म संकल्प वर्जित ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणि तम आहु पंडित बुद्धः। इस प्रकार से वो व्यक्ति जो है कहते हैं कि वो व्यक्ति जैसे जनक महाराज, प्रभुपाद जी, यद्यपि वो सन्यासी नहीं है या एक शुद्ध सन्यासी होता है, वो सब कार्य करते हुए भी वो कार्य के बंधन में नहीं फँसता है, वो वास्तव में कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं, वो पंडित है क्योंकि वो ज्ञान अग्नि से वो अपनी पवित्रता से अपने कर्मों को काटता रहता है और बंधनों से मुक्त होता रहता है। ये सब कुछ देखते हुए भी वो सारे बंधनों से मुक्त होता है। त्यक्ता कर्म फला असंगम नित्य तृप्त निराश्रया कर्माणि अभिप्रावृत्तोऽपि नैव किंचित करोति सः। वो सारे कर्म फलों को के आसक्ति से मुक्त रहता है और हमेशा तृप्त रहता है और कर्म करते हुए भी वो कर्म बंधन में फँसता नहीं है। इस प्रकार से अगर कोई व्यक्ति अर्जुन अगर आप संन्यास लेने जाओगे और मन अपवित्र रहेगा, भले आप कुछ नहीं कर रहे हो, मन में चाय पीने का विचार है, पत्नी को स्पर्श करने के बाद आप कर्म बंधन में फँस जाओगे। और जो लोग जो है जनक महाराज जैसे यद्यपि वो कर्म कर रहे हैं पर कर्म के फल का उनका कोई इच्छा नहीं है, हृदय पवित्र है, तो वो सब कुछ करते हुए भी मुक्त हैं। इस प्रकार से जो हर चीज़ को सही-सही देखता है, उसका देखना जो है पवित्र है और वो मुक्त है। निराशीर्यता चित आत्मा त्यक्ता सर्व परिग्रह शरीरानि केवलं कर्म कुर्वां नाप्नोति किल्बिष। इस प्रकार से जो व्यक्ति अच्छी तरह से जान लेता है कि जिसका मन पवित्र है और पवित्र मन से हर पवित्र मन उसका हो जाता है, हर चीज़ को सही देख लेता है। यद्यपि वो भले वो कार्य भी कर लेता है, पर इतना ही कार्य करता है जिससे कि जैसे प्रभुपाद जी एक्सरसाइज़ करते थे। हम बोलेंगे प्रभुपाद जी भी कुछ कर रहे हैं, एक्सरसाइज़ करते हैं, वो अपने लिए कर रहे हैं, पर वो शरीर और मन को शरीर और आत्मा को एक रखने के लिए शरीर प्रभुपाद जी खाते थे, 6 गोस्वामी खाते थे, पर शरीर और मन को एक रखने के लिए करते थे। बाकी पूरा समय जो है मिनिमम इनपुट मैक्सिमम आउटपुट करते थे। वैसे वे लोग हो जाते हैं, ऐसे वे महात्मा हो जाते हैं। वो मुक्त है, जीते जी मुक्त है। क्योंकि ये ने भगवान ने उनको इतना सैंक्शन किया है। ईशोपनिषद के पहले श्लोक कैसा जाता है? हाँ, ईशावास्यम इदं सर्वं यत्किंचित जगतम्, वो थोड़ा-सा सैंक्शन दिया है, उतना खाने से उनको कर्म बंधन नहीं लगे। हाँ, एक्सरसाइज़ करने से, मेडिसिन लेते थे, मसाज लेते थे, तो कर्म बंधन नहीं लगता। पर दूसरा व्यक्ति मसाज लेता है, इसके बाद जो है मसाज के बाद इंद्र तृप्ति करेगा, एक्सरसाइज़ के बाद वॉव! बॉडी बिल्ड करके शो ऑफ करेगा, वो कर्म बंधन में फँस जाएगा। पर प्रभुपाद जी आत्मा और शरीर को एक करके सेवा करने के लिए यदृच्छलाभ संतुष्ट दंड दंडवा इति वि विमत्सरः समासिद्धो असिद्धो च कृत्वापि न निबध्यते। इस प्रकार से उनको कार्य करते-करते लाभ मिले, हानि मिले, इससे उनको ज़्यादा जो है विचलित नहीं होते। यश मिले या अपयश मिले वो विचलित नहीं होता है और इस प्रकार से हर चीज़ को सहन करते हुए रहता है, वो अपने आप जो है परम आनंद को अनुभव कर लेता है। जैसे वर्णन आता है वो लिफ्ट में वो जैसे एक मंत्री का वर्णन आता है, बोलता है कि राजा का उँगली कट गया, सबने बोला अरे क्या हो गया, कैसे हुआ? पर इन्होंने बोला जो भी होता है भगवान अच्छे के लिए करते हैं। जेल में जाओ, तो जेल में गया तो बोला कि अब आप जेल में गए, बताओ भगवान जो भी करता है अच्छे के लिए, बोला हाँ, भगवान जो भी करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। राजा अगले दिन कहाँ जाते हैं? शिकार के लिए, शिकार करते थे, अकेले बहुत दूर चले जाते। अमावस का रात था, जंगली लोगों ने पकड़ा और उसको जो है बलि चढ़ाने के लिए लगा। बलि जब चढ़ाने के लिए गया तो पुजारी ने नहलाया-धुलाया, बोला अरे! ये तो पात्र अशुद्ध है क्योंकि इसका उँगली कटा हुआ है। तो बोला अरे! भगवान जो भी करते हैं अच्छे के लिए करता है। अगर आज मेरा उँगली कटा नहीं होता तो मेरा सर कट जाता। जेल में गए। आप जेल में कैसे गए? तो बोला कि मैं जेल में इसलिए गया तो ये तो जो भी हुआ अच्छे के लिए, पर आप जेल में गए अच्छा नहीं हुआ। नहीं, वो भी अच्छा हुआ क्योंकि मैं आपका वफ़ादार मंत्री हूँ, मैं आपके पीछे-पीछे जाता, वो पुजारी आपको नहलाता और आप
को डिस्क्वालीफाई करता तो मुझे क्वालीफाई करता। आज अगर मैं जेल में नहीं होता तो ये संसार में नहीं होता। आज मैं जेल में हूँ जेल में नहीं होता तो ये संसार में ना, आज मैं जेल में हूँ इसलिए संसार में। तो भगवान जो भी करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। तो जो राजा ने जब उसको गाली दिया तभी भी उनको फ़र्क नहीं लगा। बाबा ने राजा ने अभी उसको जो है बहुत पुरस्कार दिया सबके सामने, फिर भी वो विचलित नहीं, मन में हरे कृष्णा कर रहे थे। तो ये है भक्त हर परिस्थिति में विचलित नहीं होता है, भगवान को स्मरण करता है। गता संगस्य मुक्तस्य ज्ञान अवस्थिता चेतसा ज्ञान ज्ञान यज्ञ यज्ञ आचरत कर्म समाग्रम प्रवृल्यते। इस प्रकार से जो है इस प्रकार से जो है आप जो भी कार्य कर रहे हो अर्जुन, वो कार्य अगर मेरी योजना को अनुसार रहेगा, मुझे तृप्त करने के लिए रहेगा, वो कार्य जो है यज्ञ होगा। आप जो है धनुष में तीर डाल रहे हो वो भी एक यज्ञ है। आपका जो गांडीव है वो जो है चम्मच है, और आपका जो धनुष में जो तीर है वो घी है, और कौरव जो है मर रहे हैं कुरुक्षेत्र के युद्ध में, और कौरव जो है जिसके ऊपर ये तीर लग रहा है वो अग्नि है, और वो ब्राह्मण जो यज्ञ कर रहे हैं वो आप हो। अरे 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 अरे, तो यानी कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए या भगवान को योजना को पूरा करने के लिए जो भी कार्य कर रहे हैं वो ये 16 माला का जप करना, ग्रंथ वितरण करना, ग्रंथ अध्ययन करना, हम अगर कर रहे हैं भगवान को प्रसन्न करने के लिए, भगवान की योजना के अनुसार यह है, तो ये सब यज्ञ है। अरे 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 कृष्णा, मैंने कभी सोचा नहीं युद्ध करना भी एक यज्ञ है। हाँ हाँ यज्ञ है। तो इस प्रकार से जो है भगवान बोलता है फिर कितने कितने प्रकार के यज्ञ है अर्जुन। बहुत सारे यज्ञ है। ब्राह्मण का एक यज्ञ है, क्षत्रियों का कुछ यज्ञ है, वैश्य का कुछ यज्ञ होता है, शूद्र का कुछ यज्ञ होता है, ब्रह्मचारी का कुछ यज्ञ होता है, क्षत्रिय का कुछ यज्ञ होता है, और वानप्रस्थ का, सन्यासी का, ये सब का वर्णन आता है। अलग अलग लोग अलग अलग है। 5 उंगली अलग है तो 5 उंगलियों का यज्ञ भी अलग है, पर ये यज्ञ सब किया जाता है मन को पवित्र करने के लिए। मन को क्यों पवित्र करते हैं? मन अगर पवित्र होगा तो दिव्य ज्ञान, जो जिस ज्ञान को लेकर हम काम वासना को काट सकते हैं, वो हमें प्राप्त होगा। ब्रह्म अर्पणम ब्रह्म आविर्ब्रह्म अग्नो ब्रह्मणहुतः ब्रह्म एव तान एव गंतव्य ब्रह्म कर्म समाधिनी। अलग अलग प्रकार का यज्ञ क्या है सब बताते हैं। तो भगवान अर्जुन बोल रहे हैं कि अरे अरे अरे, मैंने सोचा नहीं कि ये युद्ध करना भी जो है यज्ञ है। तो भगवान को बोलते हैं हाँ यज्ञ है। तो कितने प्रकार के यज्ञ हैं वो सब का थोड़ा वर्णन भी किया जाएगा। तो ब्रह्मचारियों का यज्ञ अलग है, इसका यज्ञ है अलग है। तो देवाम एवाप्यर्यज्ञम योगिना पर्युपासते ब्रह्म अग्नो अपर्यज्ञाम यज्ञे नैवोपाजुवती। देखो जो परमहंस होते हैं उनका कुछ यज्ञ अलग होता है। कुछ लोग वेदों को अध्ययन करते हैं, कुछ लोग जो है देवी देवताओं का उपासना करते हैं, और कुछ लोग जो है अलग अलग प्रकार का जो है पूजा पाठ करते हैं। ये भी यज्ञ है। पर ब्रह्मचारियों का यज्ञ जो है वो अपने कान के इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा। श्रोता आदीनि इंद्रियाणि अन्ये संयम अग्निषु जुहति शब्दानि विषयान अन्य इंद्रिय अग्निषु जुहति। ब्रह्मचारी जो है अपने कानों से शास्त्र सुनता है, ये उनके लिए यज्ञ है। दूसरों के लिए और जो है अपने इंद्रियों को वश में रखता है, ये उनके लिए यज्ञ है। और गृहस्थों के लिए दान देना यज्ञ है। और इस प्रकार से अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग प्रकार का यज्ञ है। इससे केवल मन को पवित्र करने के लिए सर्वान इंद्रिया कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्मसंयम्य योग अग्नो जुहति ज्ञान दीप्यति। ग्रस्त जो है यज्ञ वगैरह करते हैं, स्वाहा स्वाहा करते हैं, ये उनके लिए यज्ञ है। दान देना उनके लिए यज्ञ है। तो इस प्रकार से अलग अलग लोग अलग अलग यज्ञ करते हैं। द्रव्य यज्ञानि तपो यज्ञ योग यज्ञ तत्ता परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ च अताय शमसिता व्रत। इस प्रकार से कुछ लोग व्रत लेते हैं, कुछ लोग जो है तपस्या करते हैं, कुछ लोग जो है दान दक्षिणा करते हैं, कुछ लोग बहुत जो है व्रत इत्यादि लेते हैं।
कुछ लोग संकल्प लेते हैं, कुछ लोग अष्टांग योग करते हैं, कुछ लोग प्राणायाम करते हैं, कुछ लोग वेद का अध्ययन करते हैं। इस प्रकार से अलग-अलग लोग प्रकार अलग-अलग यज्ञ कर रहे हैं। इस सब यज्ञ के पीछे एक ही कारण है, मन को पवित्र करना। मनुष्य जीवन मिला है मन को पवित्र करने के लिए, इसको दूषित करना नहीं। अपाने जुहाति प्राणं प्राणे अपान तथा परे, प्राण अपान गतिरुद्धा प्राणायाम परायणा। अपारे नित्यापार प्राणान् प्राणेषु जुहति। इस प्रकार से कुछ लोग प्राणायाम करते हैं, कुछ लोग खाना ही नहीं खाते हैं, कुछ लोग केवल हवा खाते हैं और सालों-साल जीते हैं, कुछ लोग केवल पानी पीते हैं। ये सब क्यों करते हैं कृष्ण? ये सब के पीछे इसका पीछे लाभ क्या होगा? ये सब करने से अर्जुन मन पवित्र होता है, मन पवित्र होएगा तो दिव्य ज्ञान मिलता है, जिस दिव्य ज्ञान को मिलेगा हम काम वासना को नष्ट करते हैं, काम वासना को नष्ट करेंगे तो भगवान का योजना को समझ जाएँगे और हम जो है भगवान के शुद्ध भक्त बन जाएँगे। जो सही कि सर्वे अपि जो काम वासना जिसके बारे में बताया कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भवा सर्वे अपि एते यज्ञ विदो यज्ञ कल्मषा यज्ञ शिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम। इस प्रकार से वो जो है उनका मन पवित्र हो जाएगा, पाप से मुक्त हो जाएगा और वो जो है अमृत तत्व यानी कि दिव्य ज्ञान को प्राप्त करेगा और आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करेगा। हो कृष्ण इतना मुश्किल है, ये करो, प्राणायाम करो, अष्टांग योग करो, मैंने पहले ही बता दी ना छठे अध्याय में अर्जुन बोलेंगे कि मेरे को ये सब नहीं होगा, चंचले मन कृष्ण, ये सब बहुत मुश्किल है, कुछ सरल सा बताओ, कुछ अच्छा बताओ विधि। नायं लोको अस्ति यज्ञस्य कुतो अन्य कुरु सत्तमा, ये कुरुओं में श्रेष्ठ कुरु सत्तमा। अगर कोई यज्ञ नहीं करेगा, मन को पवित्र नहीं करेगा, वो इस जीवन में भी सुखी नहीं रहेगा, अगले जीवन में तो वो नर्क में पिटाई करेगा, उसके बात ही मत करो। तो सब कुछ जो है मन को पवित्र करने के लिए बताया जा रहा है। एवं बहुविधा यज्ञ वितत ब्रह्मणो मुखे ब्रह्म ज्ञान विदितान सर्वान एवं ज्ञातो विमुक्षसि। इस प्रकार से अलग-अलग विधि का वर्णन जो है वेदों में आता है और अलग-अलग लोगों के लिए अलग-अलग विधि है। ये सब करके वो मन पवित्र करते हैं, मन कर पवित्र करके वो मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। तो ये सब में सबसे श्रेष्ठ क्या है, सबसे सरल क्या है मुझे जो मैं बड़े आसानी से एक स्त्री, बच्चा हर कोई कर सकता है वो बताइए बताता हूँ। श्रेयन् द्रव्यमया यज्ञ ज्ञान यज्ञ परम तपः सर्वं कर्माखिल पार्थ ज्ञान परिसमाप्यते। अच्छा, सबसे श्रेष्ठ ज्ञान ये जैसे क्या जैसे हम द्रव्य द्रव्य देते हैं, दान देना एक यज्ञ है, द्रव्य देना द्रव्य यज्ञ जो है, उससे श्रेष्ठ ज्ञान यज्ञ है और ज्ञान इस प्रकार से हर प्रकार का यज्ञ जो है किया जाता है और सब यज्ञ का सार यह है कि वो दिव्य ज्ञान को प्राप्त करे। अखिलम ज्ञानम परिसमाप्यते। तो वो कृष्ण मुझे एक सरल माध्यम बताओ जिससे कि मैं ज्ञान को प्राप्त कर दूँ, बड़े आसानी से प्राप्त कर सकता हूँ। बताता हूँ। ये वास्तव में सबसे आसान तरीका है और सबसे बेस्ट तरीका है। प्रभुपाद जी हम सबको दे रहे हैं, हम सबको मौका भी मिल रहा है, इसका पूरा-पूरा लाभ लेना चाहिए और वो विधि क्या है? तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशान्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। वो ऐसे शुद्ध भक्त जो गुरु शिष्य परंपरा में थे, राजऋषि परंपरा में नहीं, गुरु शिष्य परंपरा में जो गुरु आते हैं, वो गुरु के पास जाएँ, वो तत्वदर्शी के पास जाइए, वो ज्ञानी के पास जाइए, उपदेश उनसे उपदेश लीजिए, उपदेश लेने से पहले उनका सेवा कीजिए और उनके प्रति शरणागति हो जाइए। जस्ट उनके पास जाइए, आपको ना तो द प्राणायाम करना होगा, अष्टांग योग करना पड़ेगा, ना तो कटिल-कटिल वेद का अध्ययन करना होगा। बड़े कर लो, अगर ये आप अच्छी तरह से शरणागत हो जाओगे अपने गुरु के, यज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं यशि पांडवा ये न भूतानि अशेषानि द्रक्ष्यासि आत्मनि अतो मयि। अगर आप सच में समर्पित हो जाओगे आपके गुरु के तो फिर से मोह आपको पकड़ेगा नहीं, आप मोहग्रस्त नहीं होगे, आपको भगवान का योजना सही से पता लग जाएगा और जो है हर चीज़ यथारूप आप देखोगे। आप ये नहीं देखोगे कि ये मेरे रिश्तेदार है, ये मेरे गुरु हैं। आप ये देखोगे ये भी कृष्ण का, वो भी कृष्ण का, सब कुछ कृष्ण का है। हम और दुश्मन बाहर नहीं, दुश्मन अंदर है और दुश्मन कौन है? काम वासना है। इस प्रकार से दुश्मन काम वासना है और दोस्त गुरु है। तो ये दुश्मन का पक्ष बोलते थे ना ये कुरु दुश्मन नहीं है। हाँ? कौन दुश्मन है? काम वासना। ये तीसरा अध्याय। पांडु अपना नहीं, कौन अपना है? गुरुदेव अपना है।
तो ये बताया जाए। इस प्रकार से ये दिव्य ज्ञान आप प्राप्त करोगे। अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानं प्लावयेनव्य वृषिज वृजिमां संतरिष्यसि। इस प्रकार से जो अपने गुरु के सच्ची तरह से जो है समर्पित हो गए हैं, ऐसे भक्त लोग जो है प्रभुपाद जी जैसे, भक्ति सिद्धांत सिंह जैसे, गौर किशोरदास बाबा जी महाराज जैसे समर्पित हो गए, वो जो है ये दिव्य ज्ञान को प्राप्त करके सारे पाप से मुक्त होकर ये ज्ञान के बोट में बैठकर, ज्ञान के नौके में बैठकर ये भौतिक जगत को बड़े आसानी से पार कर लिए हैं। बड़े-बड़े कामी से कामी व्यक्ति भी, बड़े-बड़े जो है ज ज जदाई-मदाई जैसे लोग भी, पतित लोग भी, हिप्पी हैप्पी हो गए, रूसी ऋषि हो गए, चीनी मुनि हो गए, जापानीज़ जपा में लगे, दुखी-सुखी हो गए और दुरात्मा महात्मा बन गया, अधम कौवा परमहंस बन गया। ये ज्ञान को प्राप्त करके, ये तो हम लोग किस बात की देरी करें, हमें भी ये ज्ञान लेना है, समर्पित होना है और लाभ लेना है। यथा एद अंसी समिदो अग्निर भस्मसात कुरुते अर्जुना ज्ञान अग्नि सर्वा कर्माणि भस्मसात कुरुते तथा। भगवान ने कहा तद्विधि प्रणिपाते न, जो समर्पित हो जाता है वो अगर पूरी तरह से समर्पित होता है उसके सारे पाप मुक्त होता है और वो पवित्र हो जाता है। और इसका उदाहरण भी दिया और कह रहे हैं कि ये क्यों हो रहा है, ये इसलिए होता है जब ज्ञान का अग्नि उसका तेज होता है। जिस प्रकार से एक माचिस से पूरा कापूस जल जाता है, लकड़ी सूखा जल जाता है, उसी प्रकार से उनके सारे पाप जो है ज्ञान अग्नि में भस्म होकर राख हो जाता है और वो पवित्र हो जाता है, उसके कोई और कर्म रहता नहीं है। तो इस प्रकार से बड़े श्रद्धा के साथ अब हम सबको भी ये दिव्य ज्ञान को प्राप्त करना है और काम वासना को नष्ट करना है। ना ही ज्ञान एना सदृशम पवित्रम इह विद्यते स्वयं योग संसिद्ध काले न आत्मनि विन्दति। श्रद्धा वा लभते ज्ञानम तत्परा संयाति इंद्रियः ज्ञानम लब्ध्वा परम शांतिम अचिरेण अधिगच्छति। इस प्रकार से ये दिव्य ज्ञान से पवित्र और इस दिव्य ज्ञान से सरल और इस दिव्य ज्ञान से सूक्ष्म और कोई वो नहीं है। ये दिव्य ज्ञान इतना पवित्र है कि हमारे सारे दुख को पार कर सकता है। बड़े श्रद्धा के साथ अगर हम इस कार्य में लग जाएंगे तो हम जो है अपने सारे पापों को नष्ट करके परम सुख को प्राप्त करेंगे। ये जो है सारे पुण्य कार्य, सारे आध्यात्मिक कार्य का सार है और सारे विधि का यही सार है। ये जो है केवल संन्यास लेने से प्राप्त नहीं होगा, केवल ड्रेस बदलने से नहीं होगा अर्जुन। ये जो है धीरे-धीरे निष्काम कर्म योग करके, भक्तों का सेवा करके, यज्ञ दान तप करके, धीरे-धीरे जो है उनका आशीर्वाद कृपा प्राप्त करेंगे, तब ये जो है दिव्य ज्ञान हमें प्राप्त करेगा। और ये दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें पूरा प्रयास करना चाहिए। ये जो है उनको प्राप्त होता है जिनके अंदर श्रद्धा है, पर जो अज्ञानी है, जिसके अंदर श्रद्धा नहीं है, जो लोग इस पे शंका करते हैं, उनको ये दिव्य ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। वो जो है विचलित हो जाएंगे और वो पथभ्रष्ट हो जाएंगे। इसीलिए श्रद्धा के साथ इस ज्ञान को प्राप्त कीजिए। पर जो लोग अज्ञान श्रद्धानश्च संशय आत्मा विनश्यति नायं लोकस्ति ना परो ना सुखम संशय आत्मना। जो लोग संशय करते हैं, श्रद्धा नहीं रखते हैं, इसका मजाक उड़ाते हैं, तो अज्ञानी होते हैं। वो ना तो इस जीवन में सुखी रहेंगे, ना तो दूसरे अगले जन्म में। अर्थात ये दिव्य ज्ञान के ऊपर पूरा विश्वास होना चाहिए। इसको गुरु के प्रति पूरी तरह से समर्पित हो जाना चाहिए। भगवान कहते हैं कि भूतकाल में बहुत लोगों ने इसका लाभ लिया, हम सबको भी इसका लाभ लेना चाहिए। अगर इसमें थोड़ा-सा भी शंका करेंगे, अभी भी जीवन नारकीय हो जाएगा, देह त्यागने के बाद भी नारकीय, यानी कि बहुत ही घातक है। तो हमें जो है पूरी तरह से जो है विश्वास करके, शरणागत होकर, गुरु के आश्रय लेकर अपने जीवन को सार्थक कर लेना चाहिए। योग संन्यस्त कर्माणा ज्ञान संचिन्ना संशयाम आत्मवंतम ना कर्माणि निबद्धन्ति धनंजय। आपने बहुत सारा धन संग्रह किया, पर ये आध्यात्मिक ज्ञान रूपी धन संग्रह करोगे तब मैं आपको धनंजय मानूंगा। इस प्रकार से दिव्य ज्ञान में लग जाओगे और अपने जितने भी जो है जितने भी कर्म का फल है वो भगवान को अर्पण कर लोगे बगैर कोई संशय। आप जो है अ, आपके अंदर जितने भी संशय है वो दिव्य ज्ञान के माध्यम से काट दो और
अपने आप को जो है स्थित करो, नष्ट मोह स्मृतिर्लब्ध, अपने आप को स्थित करो कि मैं भगवान का दास हूँ, भगवान की सेवा में लग जाओगे और इस प्रकार से ये दिव्य ज्ञान को प्राप्त करके आप जो है आध्यात्मिक बल प्राप्त करो, बुद्धि से और मन से और इंद्रियों के ऊपर बल प्राप्त करके ये काम वासना को नष्ट करके अपने जीवन को सार्थक करो, हे धनंजय। तो इस प्रकार से भगवान जो है कह रहे हैं कि तस्माद् अज्ञान संभवा, तस्मात् अज्ञान संभूतम हृत्स्थम ज्ञानासीन आत्मना चित्वैनाम संशयाम योगम अतिष्ठो अतिस अतिष्ठ उत्तिष्ठ भारत। इसलिए अर्जुन अपने सारे संशयों को हृदय से निकाल कर ये दिव्य ज्ञान रूपी अस्त्र को लेकर काम वासना रूपी दुश्मन को काट कर ये दिव्य ज्ञान रूपी जो शस्त्र मैंने दिया है उसे उठाकर काम वासना रूपी दुश्मन को काट कर आप जो है स्वयं में स्थित हो जाओ और अपने कर्तव्य को जानो, अपने को जानो, भगवान को जानो, अपने योजना को जानो, भगवान का योजना को जानो कि आपको युद्ध करना है, इसलिए खड़े हो जाओ और युद्ध करो। हरे कृष्णा। तो दूसरे शब्दों में हम सबको ये दिव्य ज्ञान का लाभ लेना है, दूसरे शब्दों में हमको ये दिव्य ज्ञान का लाभ लेना है और ये दिव्य ज्ञान को अपने जीवन में उतारना है, अच्छे भक्त बनना है और भगवान का योजना को जाना है और भगवान का योजना को अपने जीवन में उतारना है, प्रभुपाद जी को प्रसन्न करना है और अपने जीवन को सार्थक करके भगवत धाम को जाना है। हरे कृष्णा।